बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में है। वाक़या कुछ इस तरह है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम शहर नैनवा में आबाद थी और कुफ्र व गुमराही की बीमारी में मुब्तला थी। जब उनकी गुमराही और सरकशी हद से बढ़ गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एक नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उनकी हदायत के लिए भेजा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद और अपनी रिसालत पर ईमान लाने का हुक्म दिया, लेकिन पिछली कौमों की तरह उन्होंने भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को झुठलाया और आप पर ईमान नहीं लाए। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें प्यार और मोहब्बत से समझाया, अगर तुम ईमान नहीं लाए तो अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आएगा, लेकिन वो बराबर आपका मजाक उड़ाते रहे। एक दिन आप अलैहिस्सलाम ने उनको तबलीग की और कहा कि अगर तुम ईमान नहीं लाए तो 3 दिन के बाद अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आएगा। कौम ने उस अज़ाब की कुछ परवाह नहीं की और अपने कामों में मशगूल रहे। तीसरे दिन जब आसमान पर स्याह बादल छा गए तो उन्हें एहसास हुआ कि ये तो अज़ाब तो नहीं, क्योंकि पिछली कौमों को भी इस तरह अज़ाब दिया गया था। अब ये शदीद खौफज़दा हुए और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तो साहिल की जानिब चले गए। तो ये लोग जंगल की तरफ खड़े हो गए, टाट के कपड़े पहन लिए, हर शख्स तौबा करने लगा। मर्द, औरत और बच्चे सब रोने लगे। अब वहाँ का माहौल ये हो गया, जब मर्द रोते तो उनकी औरतें भी रोना शुरू कर देती और औरतों को देखकर बच्चे भी रोना शुरू कर देते। सब लोग तौबा करने लगे, सारे बुत तोड़ डाले। तौबा का ये आलिम था, किसी ने अगर कोई पत्थर किसी दूसरे की इजाजत के बगैर अपने घर में लगा लिया तो वो भी वापस कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला को इनकी आज़ारी पर रहम आ गया और अल्लाह तबारक व तआला ने वो अज़ाब इनसे दूर कर दिया। जब वो स्याह बादल छट गए तो ये अल्लाह ताला को शुक्र अदा करने लगे और बस्ती में वापस आ गए। दूसरी जानिब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से निकलकर कश्ती में सवार हो गए। जब कश्ती बीच दरिया में पहुंची जो अचानक दरिया में तख्याना आना शुरू हो गई, दरिया बिछड़ने लगा। तो मलाह ने कहा, मैंने अपने बड़ों से सुना है जब कोई गुलाम अपने आका से भागा तो तब ऐसा होता है, और ऐसी सूरत हाल में उस गुलाम को दरिया में फेंक दिया जाए तो कश्ती डूब जाने से बच जाती है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सुना तो कहने लगे, मैं ही वो गुलाम हूँ जो अपनी मालिक की इजाज़त के बगैर यहाँ आया हूँ। कश्ती वाले बड़े हैरान हुए और कहने लगे, शक्ल और सूरत नूरानी है, ये किसी के गुलाम नहीं हो सकते। तो उनमें से एक आदमी ने कहा, गिरा डाल दिया जाए, जिसका नाम निकल आएगा उसको दरिया में डाल दिया जाएगा। इस तरह जब गिरा डाला गया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। जब दूसरी मर्तबा डाला गया तो फिर भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम ही निकला। जब तीसरी दफ़ा डाला गया अब भी आपका नाम निकला। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कश्ती से छलांग लगा दी। जैसे ही आपने छलांग लगाई आपको फौरन एक मछली ने निकाल लिया। इधर अल्लाह तबारक व तआला ने मछली को हुक्म दिया, खबरदार जो इनको कोई नुकसान पहुंचाया, मेरे यूनुस को हिफाजत के साथ अपने पेट में रख लो। और तकरीबन 40 दिन तक आप उस मछली के पेट में रहे और कसरत से दुआ मांगने लगे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया तो मछली को हुक्म दिया कि मेरे यूनुस को हिफाजत के साथ अपने पेट से बाहर निकाल दो। मछली के पेट में रहने से आपका जिस्म बहुत कमजोर हो गया था, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फौरन इस साहिल पर कद्दू की एक बेल उगाई। इसके पत्तों ने आप पर साया कर दिया। एक हिरन को हुक्म दिया, वो रोजाना आपको दूध पिलाया करती थी। इस तरह जब आपकी बेहतर हालत हो गई आप अपने शहर निनावा में तशरीफ ले गए और आपकी कौम ने आपके हाथ पर अपनी